अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्बास जाफ़र। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी की अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है पार्टी को फ़ाल बनाने के लिए, जबकि उनकी इन सरगर्मियों पर तबसरा करते हुए PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा को मिसेस नेल्सन मंडेला के तौर पर लॉन्च करने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। मरियम नवाज़ साहब किस हद तक अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकती हैं या उनके बारे में जो PTI के सरबराह है उन्होंने जो तबसरा किया है वो कहाँ तक दुरुस्त है, हम मुख्तसर इनका जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, मेरे नज़दीक मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। नंबर 1, सबसे पहले अपनी पार्टी को मुत्तहद करना, जो उसमें मुख्तलिफ एक किस्म से आप कहते हैं कि दरारें पड़ रही हैं छोटी छोटी और वो फैलती जा रही हैं, उनको ख़त्म करके पार्टी को मुत्तहद, मुनज़्ज़म और फ़ाल करना। और दूसरे नंबर पर इमरान खान का जो असर रसूख है सियासी उसको कम करना, उनकी मकबूलियत में कमी लाना। और तीसरा, अपनी पार्टी की मकबूलियत में इजाफ़ा करना, उसे मुल्क की दोबारा जो पहली पोजीशन थी उसकी अब पहले नंबर पर पार्टी को दोबारा लाना। अब जो उन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ एबटाबाद से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया, तंजीमी जो उनकी वर्कर्स कन्वेंशन है उसका उन्होंने उससे खिताब किया, उसमें मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने, जिनमें ख़ुसूसन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, अमीर मकाम साहब और दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बारे में, उसके कायद मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में और मोहतरमा जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उनके बारे में जिन जज्बात का इजहार किया वो आपको मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो है उनके इन अल्फाज से आपको बखूबी उसका अंदाज़ा होगा कि हज़ारा के में अभी तक मुस्लिम लीग नून बहुत बाअसर और मजबूत पार्टी है इन रहनुमाओं की वजह से, और वो उनको कितना लगाव है अपनी पार्टी से और अपने कायद से। आप मुलाजा करें। हमारा ये मुतालबा था, पीर साबर शाह, अमीर मुकाम, सरदार यूसुफ और हमारे तमाम इस क़यादत का मुतालबा था कि आप लंदन में इलाज से हैं तो मरियम नवाज साहिबा को इस मुल्क में पार्टी संभालने का इख्तियार दिया जाए। हम सलाम करते हैं अपने कायद नवाज शरीफ को कि हमारे मुतालबे पे उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी। नाज़रीन, दूसरा जो बड़ा चैलेंज है उनके लिए वो इमरान खान के सियासी असर रसूख को कम करना और उनके मुकाबले में अपनी पार्टी को फ़ाल बनाना। ये जो काम है इसमें उनकी अपनी सियासी सरगर्मियों और मेहनत के साथ साथ एक मौसर मीडिया टीम जो है उसकी भी अशद ज़रूरत है। अगरचे इस वक्त मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा फेडरल मिनिस्टर हैं और वो पार्टी की अच्छी तर्जमानी कर रही हैं और जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इसको मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है और उनको मरियम औरंगज़ेब साहिबा को अपनी टीम में मज़ीद फ़ाल लोगों को शामिल करना होगा। अगरचे एबटाबाद में भी जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन है उसमें सोशल मीडिया का जो है सेगमेंट पार्टी का उसको भी मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और ये हर ज़िले में हर जगह इसको मौसर बनाना होगा। और जो तीसरा बड़ा चैलेंज है उनके लिए वो ये है कि जो पार्टी में मुख्तलिफ दरारें आप कह रहे हैं या जो अंकल्स हैं जो उनकी सरगर्मियाँ हैं जो आस्ता आस्ता पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये एक बड़ा चैलेंज दरपेश है उनको। मैं खान अब्बासी साहब का जिक्र करूँगा, महताब अब्बासी साहब हैं, मुशाहिद हुसैन हैं या चौधरी निसार अली खान का नाम लिया जाता है। बिलाशुबा ये पार्टी लीडरान पार्टी में अहम मकाम रखते हैं, मगर एक बात वाज़ेह है कि इनमें से कोई भी मियाँ नवाज शरीफ के पाएगा लीडर नहीं है। अगर शरीफ फैमिली के अलावा ख़ुसूसन नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के अलावा अगर कोई एक फाइटर लीडर था पार्टी में या जो पार्टी का एक जारहाना मौक़िफ़ पेश कर सकता है और उसे आवाम में मकबूल बना सकता था, वो जावेद हाशमी साहब थे
جو اب غالباً رشید اختیار کر چکے ہیں اپنی عمر کے تقاضے کی وجہ سے. بلا شبہ دوسرے پارٹی لیڈروں کی بھی اہمیت ہے، مگر ایک بات یہ ہے کہ اگر ان لیڈروں نے پارٹی چھوڑ دی تو مسلم لیگ نون کو بھی اور ان پارٹی لیڈران کو بھی ان جگہوں پہ انتخابی نشستوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو مسلم لیگ نون کی گڑھ سمجھے جاتے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اگر ان لیڈروں نے پارٹی چھوڑ دی تو یہ کسی صورت میں بھی اگلا الیکشن نہیں جیت سکیں گے، کیونکہ اگر ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار آیا دوسرا ان کے مقابلے میں، اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا یا جو نمائندہ ہوا یا پی ڈی ایم کا ہوا کوئی دوسرا ان کے مقابلے میں آیا، تو یقیناً یہ نشستیں ہار جائیں گی، اور یہ رہنما بھی یہ چاہیں گے کہ ان کی جو پارلیمنٹ سے رکنیت ہے اس سے محروم یہ نہ ہوں. تو فی الحال تو یہ امید کی جاتی ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ مریم نواز صاحب بھی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ہے، لیکن بالآخر ان تمام لیڈران کو مریم نواز صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے یا رہنمائی ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا. اور اگر اس کو تسلیم نہ انہوں نے کیا تو ہماری جو موجودہ جمہوریت کا جو طریقہ کار ہے جسے میں فیوڈل ڈیموکریسی کہتا ہوں، اس میں ان لوگوں کا پھر زندہ رہنا محال ہو جائے گا. لیکن ان تین چیلنجز سے اگر مریم نواز صاحبہ کامیابی سے نمٹ لیتی ہیں، پارٹی کو فعال کر لیتی ہیں، اسے عوام میں مقبول بنا لیتی ہیں، اور عمران خان کا جو اثر رسوخ ہے اس کو کم کرتی ہیں، اور ان تینوں کے لیے جو میرے نزدیک جو ان کے حل ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے ہیں، تو امید ہے کہ وہ مسز نیلسن منڈیلا کو بھی بہت پیچھے چھوڑ جائیں گی اور مستقبل میں کامیابی ان کے قدم چوم سکتی ہے. اس کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس پروگرام کے بارے میں اپنے رائے دینا نہ بھولیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.